ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य भगवंत श्री समंत भद्र स्वामी मुनि महाराज की जय। आचार्य भगवंत श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। पूज्य गुरुदेव मुनि पुंगव शिक्षण सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई दीपस्थ समस्त मुनिराजों की जय। आचार्य भगवंत श्री समंत भद्र स्वामी द्वारा विरचित श्री रत्नगर श्रावकाचार्य ग्रंथादिराज का हम स्वाध्याय कर रहे हैं और इस ग्रंथ के माध्यम से हम सम्यक दर्शन अधिकार पूरा पढ़ने के बाद में सम्यक ज्ञान अधिकार की हमारी चर्चा चल रही है। सम्यक दर्शन के स्वरूप को समझ करके, उसके महत्व को समझ करके, उस सम्यक दर्शन का क्या प्रभाव होता है, कैसे जीव सम्यक के प्रभाव से अपनी आत्मा का कल्याण कर पाता है, ये विषय हम समझ रहे थे। सम्यक ज्ञान अधिकार में हमने जाना सम्यक ज्ञान किसे कहते हैं। कल की कक्षा में जो हमने सम्यक ज्ञान की परिभाषा पढ़ी थी, उसका स्वरूप पढ़ा था। आचार्य भगवान समंत भद्र स्वामी महाराज यहाँ पर स्पष्ट कह रहे हैं, जो न कम होता है न अधिक होता है, जो वास्तविक होता है, जो यथार्थ है, जो जैसा का तैसा है, जो विपरीतता से और संदेह संशय से रहित होता है, इस प्रकार जो वस्तु तत्व को जानता है, किसी भी पदार्थ का जो ज्ञान कराता है, उसका नाम ज्ञान है, अर्थात सम्यक ज्ञान है। ऐसा आगम के ईश्वर, आगम के ज्ञाता गणधरादि देव जिनेंद्र भगवान कहते हैं। इस परिभाषा के माध्यम से हमको बहुत स्पष्ट अपना श्रद्धान इतना मजबूत रखना है कि सम्यक दर्शन होने के साथ साथ सम्यक ज्ञान हो जाया करता है, लेकिन उस सम्यक ज्ञान को प्राप्त करने के लिए भी अनेक प्रकार के प्रयत्न किए जाते हैं। हम जो जिनवाणी का अध्ययन कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, ये सम्यक ज्ञान की प्राप्ति के लिए ही तो कर रहे हैं। मैं मानता हूं कि सम्यक दर्शन होने के तुरंत पश्चात जो कुछ भी ज्ञान है वो सम्यक ज्ञान में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन उतने मात्र ज्ञान से हमारी आत्मा का कल्याण हो ही जाए ये जरूरी नहीं। हाँ, इतना जरूर आचार्यों ने लिखा है, मोक्ष को प्राप्त करने के लिए मिनिमम ज्ञान कितना चाहिए, तो उन्होंने कहा अष्ट प्रवचन मात्रिका का ज्ञान चाहिए, मात्र इतना सा। ये अष्ट प्रवचन मात्रिका क्या होती है? 5 समिति और 3 गुप्ती का ज्ञान बहुत है। आचार्य शिवभूति मुनिराज का उदाहरण को याद है, मुनि शिवभूति महाराज का, जो उन्होंने उड़द की दाल और छिलके वाला जो उदाहरण अपन लोग पढ़ते हैं और सुनते हैं। आचार वस्तु प्रमाण मात्र मिनिमम ज्ञान होता है और अष्ट प्रवचन मात्रिका के माध्यम से सिद्धि की प्राप्ति हो जाती है, लेकिन इस वर्तमान समय में इतने ज्ञान से हम मोक्ष मार्ग पर लग जाएं, ये संभव नहीं हो पाता है। इसलिए अपन को ज्ञान प्राप्त करने के लिए शास्त्रों का सहारा लेना पड़ता है, आगम का सहारा लेना पड़ता है, उसका स्वाध्याय करना पड़ता है। और उन स्वाध्याय के लिए वह जो ज्ञान है वो कैसे सम्यक ज्ञान बने, या सम्यक ज्ञान कौन से शास्त्रों से हमको प्राप्त होगा जिनमें ये विशेषताएं हो, जो न अधिकता हो न कमी हो, यथार्थ जो जैसा का तैसा है। और वो जो ज्ञान है, उस सम्यक ज्ञान को आचार्य समंत भद्र स्वामी महाराज ने 4 भागों में विभाजित किया है ग्रंथों के अनुसार। प्रथमान योग, कर्णान योग, चरणान योग और द्रव्यान योग। ये एक स्पष्ट बहुत बात अपन को अच्छी तरह से समझनी चाहिए कि आचार्य समंत भद्र स्वामी महाराज आचार्य उमा स्वामी महाराज के पट्ट शिष्य कहे जाते हैं, जिनका काल लगभग 3री शताब्दी माना जाता है। 3री शताब्दी के पहले किन्हीं भी आचार्यों ने
आगम को या शास्त्र को अनुयोग रूप में विभाजित नहीं किया। सबसे पहले अगर किन्हीं ने शास्त्रों का अनुयोग रूप में विभाजन किया है तो आचार्य समंत भद्र स्वामी महाराज है, और इसी ग्रंथ के माध्यम से उन्होंने उन सब शास्त्रों को 4 भागों में विभाजित कर दिया। तो इसलिए इस बात को अपन को अच्छी तरह समझना है कि ये 4 अनुयोगों का नाम या क्रम, ये जो अपन को विषय मिल रहा है, इसका प्रारंभ आचार्य समंत भद्र स्वामी महाराज। पहले जो अन्य शास्त्र सारे के सारे शास्त्र थे वो सामान्य रूप से माने जाते थे, वहां अनुयोग रूप में विभाजन, हाँ द्वादशांग रूप में विभाजन था, क्योंकि द्वादशांग के तो पूरे 12 अंग, 14 पूर्व, जो 12वें अंग में जो पूर्व है उसके 14वें जो बनते हैं वो तो बन जाएंगे, लेकिन अनुयोग रूप में जो विभाजन है वो आचार्य समंत भद्र स्वामी महाराज ने किया। आइए उन्हीं अनुयोग रूप विभाजन में सम्यक ज्ञान में जो सबसे पहला भेद बनता है प्रथमानुयोग। प्रथमानुयोग किसे कहते हैं, उसकी क्या परिभाषा होती है, उसमें कौन से ग्रंथ आते हैं, उसको पढ़ने से क्या लाभ होता है, ये सारा का सारा विषय हम इस सम्यक ज्ञान अधिकार के दूसरे श्लोक के माध्यम से पढ़ते हैं। आइए देखिए उसका उच्चारण हम करते हैं। प्रथमानुयोग, प्रथमानुयोग मर्था, मर्थाख्यानम, मर्थाख्यानम चरितम पुराणमपि, पुराणमपि पुण्यम, पुण्यम बोधि समाधि निधानम, बोधि समाधि निधानम, बोधति बोध है, बोधति बोध है, समीचीन है, समीचीन है। एक एक चरण का उच्चारण करेंगे। प्रथमानुयोग मर्था, प्रथमानुयोग मर्था ख्यानं चरितं पुराणमपि पुण्यं, ख्यानं चरितं पुराणमपि पुण्यं बोधि समाधि निधानम्, बोधि समाधि निधानम् बोधति बोधः समीचीनः, बोधति बोधः समीचीनः। एक साथ बोलेंगे। प्रथमानुयोग मर्थाख्यानं चरितं पुराणमपि पुण्यं बोधि समाधि निधानम् बोधति बोधः समीचीनः। प्रथमानुयोग का क्या स्वरूप है, उसका क्या लक्षण है, वो यहाँ पर आचार्य महाराज बता रहे हैं। प्रथमानुयोग मर्थाख्यानम, संधि विच्छेद करेंगे। प्रथमानुयोगम अर्थ आख्यानम, प्रथमानुयोगम, प्रथमानुयोग कहलाता है या प्रथमानुयोग है। पहला विशेषण अर्थ आख्यानम, जो अर्थ मतलब परमार्थ, अर्थ का मतलब पुरुषार्थ, अर्थ का मतलब प्रयोजन भूत का जो आख्यानम कथन करने वाला है। अर्थ आख्यानम, अर्थ का मतलब, अर्थ के बहुत सारे अर्थ होते हैं। अर्थ का मतलब मीनिंग भी होता है, अर्थ का मतलब रुपया पैसा भी होता है, अर्थ का मतलब परमार्थ भी होता है, प्रयोजन भूत भी होता है, और अर्थ का मतलब पुरुषार्थ भी होता है। यहाँ पे मुख्य रूप से 2 अर्थ अपन को ग्रहण करना है। जो अर्थ आख्यानम जो परमार्थ भूत है उसको जो आख्यानम कहने वाला है, कथन करने वाला, अथवा जो पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष इनका कथन करने वाला है। और क्या कथन करने वाला है? चरितम
पुराणम अपि पुण्यम। चरितम अर्थात चारित्र का जो कथन करने वाला है, चारित्र का जो ज्ञान कराने वाला है। चरित्र का क्या कहलाता है? एक शब्द होता है चारित्र और एक होता है चरित्र, दोनों में अंतर है। हाँ, कहीं आप सोचें कि दोनों एकार्थवाची, नहीं। चारित्र तो जो 5 पापों के त्याग रूप जो आचरण होता है उसका नाम चारित्र है। और चरित्र कहें या चरित्र कहें, किसी एक व्यक्ति विशेष को आधार लेकर के जो कोई ग्रंथ लिखा जाता है वह कहलाता है चरित्र। जैसे श्रेणिक चरित्र, प्रद्युम्न चरित्र आदि, तो ये चरित्र कहलाता है। पुराणम अपि, और जो पुराणम और पुराण को भी, पुराण क्या कहलाते हैं? जिसमें अनेक महापुरुषों का वर्णन हो, या 63 शलाका पुरुषों का जिनमें वर्णन हुआ करता है वह पुराण कहलाते हैं। जैसे आदि पुराण, उत्तर पुराण, पद्म पुराण, हरिवंश पुराण, पांडव पुराण। अब उसमें एक व्यक्ति का तो वर्णन नहीं है ना, इसलिए उनका नाम पुराण दिया। पुण्यम अर्थात पुण्य रूप जो है, बोधि समाधि निधानम बोधति। बोधि मतलब रत्नत्रय, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। समाधि मतलब रत्नत्रय की पूर्णता, समाधि का मतलब रत्नत्रय की पूर्णता, एकाग्रता। इसका जो निधान है, इसका जो भंडार है, इस निधि का, इस भंडार को जो बोधति, बोध है समीचीन है। बोधति मतलब बोध कराता है, बोध है बोधति, ज्ञान कराता है। कैसा ज्ञान कराता है? समीचीन है, बोध है बोधति। इनका जो समीचीन बोध कराता है उसका नाम प्रथमानुयोगम, प्रथमानुयोग है। क्या मतलब हुआ? परिभाषा फिर से समझिए। प्रथमानुयोग किसे कहते हैं? जो समीचीन है, बोध है। जो समीचीन मतलब सच्चा, श्रेष्ठ, बोध है मतलब ज्ञान। किसका ज्ञान? अर्थ आख्यानम, परमार्थ भूत जो है, प्रयोजन भूत जो है, उसका जो कथन करने वाला है। चरित्र का और पुराण का जो कथन करने वाला है। और पुण्य रूप जो कथाएं हैं जिसमें रत्नत्रय का वर्णन, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, और साथ में उस रत्नत्रय के परिपूर्णता रूप फल का जहां पर निधान है, भंडार है, इसका जो ज्ञान कराता है, बोधति, इसका जो ज्ञान कराता है उसका नाम है प्रथमानुयोगम, प्रथमानुयोग। अब भावार्थ समझिए। चारों अनुयोगों में सबसे पहला अनुयोग है प्रथमानुयोग। प्रथम अनुयोग, प्रथम का मतलब पहला। अगर हमें किसी भी वस्तु तत्व को जानना है या स्वाध्याय करना है, या हमारी स्वाध्याय में रुचि है, ऐसी हमारी भावना है, तो अपन को क्या करना चाहिए? प्रथमानुयोग से प्रारंभ करना चाहिए। बेसिक जिसको अपन कहते हैं, नाम ही है प्रथमानुयोग। प्रथम अनुयोग, पहला अनुयोग, जिसमें क्या कहा अभी अपन ने परिभाषा में पढ़ा, जिसमें 63 शलाका पुरुषों का वर्णन, पुराण, जिसमें किसी एक व्यक्ति विशेष जो महापुरुष हुए हैं उनका वर्णन हो, ऐसे चरित्र। साथ में ही जहां पर पुण्य रूप जो कथाएं हैं, बोधि समाधि निधानम, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इनका वर्णन, इनका क्या फल होता है, इनकी परिपूर्णता होने पर, रत्नत्रय की परिपूर्णता होने पर मुनिराज को क्या फल मिलता है, किस तरह पुण्य की प्राप्ति होती है। साथ में ही जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, अर्थ आख्यानम, परमार्थ का जो कथन करने वाला है। अर्थ का मतलब परमार्थ, परमार्थ मतलब प्रयोजन भूत, आत्मा के लिए जो प्रयोजन भूत है, जो कार्यकारी है, जो काम का है, उसका जो कथन करने वाला है। साथ में ही महत्वपूर्ण बात, अर्थ का मतलब अगर हम पुरुषार्थ लगाते हैं तो इसमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, चारों अर्थ पुरुषार्थों का वर्णन हो, उसका नाम है प्रथमानुयोग। हम जब भी कभी भी स्वाध्याय का प्रारंभ करें, हमारे पढ़ने में रुचि जागृत हो, हमें प्रथमानुयोग से करना चाहिए। आचार्यों ने शास्त्रों में स्पष्ट रूप से कथन किया है, क्योंकि जो प्रथमानुयोग के ग्रंथ होते हैं उसमें कथा कहानियां होती है, जिससे सामने वाला जो पाठक होता है उसको पढ़ने में रुचि जागृत होती है।
वो समझते हैं कि हाँ अब इसके बाद में क्या होगी, एक रुचि होती है ना, एक सस्पेंस होता है कि हाँ ये कहानी अपनी चल रही है। धीरे धीरे उस कहानी के माध्यम से उसे तत्व परोसा जाता है, उसे वस्तु तत्व का ज्ञान कराया जाता है। इसलिए धीरे धीरे उसका धर्म में फिर इंटरेस्ट बढ़ने लगता है, उसका इच्छा, इसकी जिज्ञासा होने लगती है। फिर वो साथ में जब वहां, क्योंकि ऐसा एक भी पुराण नहीं है, ऐसा एक भी ग्रंथ नहीं है जिसमें मात्र कहानी हो। आप आदि पुराण पढ़िए, आप उत्तर पुराण पढ़िए, आप पद्म पुराण पढ़िए, सब ग्रंथों में कहीं ना कहीं आपको लोक के बारे में भी समझाया जाएगा, जम्बूद्वीप के बारे में या ढाई द्वीप के बारे में, स्वर्ग नरक के बारे में, चारों गतियों के बारे में, सिद्धांत के बारे में, गुणस्थान के बारे, कहीं ना कुछ वर्णन आएगा ही आएगा। वहां उद्देश्य मूल कथा के साथ में तत्व को परोसना है। कथा से व्यक्ति की रुचि बढ़ती है, इसलिए उसका नाम दिया प्रथमान योग। दोनों बातों को अच्छी तरह से यहाँ दोनों में अंतर समझना है। चरित्र में और पुराण में क्या अंतर है, आचार्य महाराज ने यहाँ स्पष्ट कर दिया। दोनों अलग अलग, अगर एक होता तो फिर एक ही शब्द का प्रयोग करते। जैसे अभी मैंने उदाहरण दिया ना, श्रेणिक चरित्र है, प्रद्युम्न चरित्र है, इनमें बस उन्हीं के बारे में कथा लिखी है। फिर उनके साथ में और कौन से दूसरे राजा महाराजा हुए या और कोई महापुरुष उनके काल में हो तो उनका वर्णन नहीं है उसमें, वो उन्हीं को आधार लेकर के लिखा गया है। अन्य ग्रंथों में क्या है, अन्य ग्रंथों में जैसे अपन पढ़ा ना, कथा के साथ में उपकथाएं कितनी जुड़ती जाती है। अब आदिनाथ भगवान के बारे में अपन को पढ़ना है, तो आदिनाथ भगवान का वर्णन अपन ने प्रारंभ किया आदि पुराण में, और देखा तो उसमें आदि पुराण आदिनाथ भगवान के बाद में उन्हीं के साथ में फिर भरत चक्रवर्ती का, बाहुबली का, और भी उनके साथ में जितना और भी वर्णन आना है अन्य राजा महाराजाओं का, वो भी आ गया। क्यों? क्योंकि वो अनेक महापुरुषों के वर्णन से बना हुआ है। इसलिए वह प्रथमान योग में इस तरह से दो भेद आचार्यों ने किए हैं, एक चरित्र रूप में, एक पुराण रूप में। जहां तक बात अपनी यहाँ पर इस विशेषता में दी हुई है श्लोक में, अर्थाख्यानम, कुछ लोगों का ऐसा मानना है या कुछ लोग ऐसा कहते हैं, प्रथमान योग को पढ़ने से क्या होगा? प्रथमान योग में तो कथा कहानियां हैं, प्रथमान योग में तो युद्ध का वर्णन है, प्रथमान योग में तो श्रृंगार रस का वर्णन है, स्त्रियों के बारे में जहां वर्णन किया वहां इतना श्रृंगार लिख दिया कि फिर बात ही क्या। तो फिर ऐसे ग्रंथों को पढ़ने से क्या लाभ है? मेरा उनसे निवेदन है, जैसा कि अभी मैंने आपको पहले अभी बताया भी, स्पष्ट रूप से इस बात को समझना है, आचार्य महाराज का उद्देश्य, जिनेंद्र भगवान का उद्देश्य वहां पर उस कथा के माध्यम से उससे वस्तु तत्व का ज्ञान कराना है। कोई भी काव्य जब लिखा जाता है, किसी भी ग्रंथ का निर्माण किया जाता है, तो जिस उद्देश्य को लेकर के, जिस आधार को लेकर के किया जाता है, उसका सांगोपांग वर्णन होना जरूरी है। उसके नीति जो बनी हुई है, नीति रीति जो बनी हुई है, उसके अनुसार उनको चलना जरूरी है, और उसके अंतर्गत उनको वो सारा का सारा वर्णन भी करना पड़ता है। और सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य, जिन लोगों की दृष्टि जैसी होती है उनका वैसा ही दिखता है। हमको ये तो दिख गया, जो लोग इस तरह का कुतर्क करते हैं कि युद्ध का और स्त्रियों का श्रृंगार आदि का वर्णन है, आपको वो तो दिख गया, लेकिन ये नहीं दिखा कि इतना सब कुछ श्रृंगार से युक्त, लवलिप्त, जो सारे के सारी रानियां थी, देवियां थी, इतनी सुंदर अप्सराएं जैसे लग रही थी, इतना सुंदर उनका वर्णन किया, और जब चक्रवर्ती को या किन्हीं भी राजा को वैराग्य हुआ तो एक क्षण नहीं लगा छोड़ने में। तो राग का वर्णन तो हमको दिख गया, और वैराग्य का वर्णन, तो इसलिए वैराग्य वहां पर मुख्य उद्देश्य है, राग मुख्य उद्देश्य नहीं। महाग्रंथ के रचयिता का उद्देश्य क्या है लिखने का, कि हाँ मेरे ग्रंथ को पढ़ करके राग बढ़े? नहीं, कभी भी नहीं है। अगर वो उस ग्रंथ को पढ़ करके राग बढ़ाने का उद्देश्य ग्रंथकर्ता का है, तो वो सच्चे आगम की कोटि में आ ही नहीं सकता, फिर वो सच्चा शास्त्र नहीं, क्या वो तो उपन्यास हो गया फिर तो। जिस तरह उपन्यास को पढ़ करके अपन लोगों को बड़ा आनंद आता है, उसमें वैराग्य की कहाँ बात होती है बताओ? उपन्यासों में होती है, आपकी चित्रकथाओं में होती है? नहीं होती। और जो दूसरी किताबें उनमें कुछ नहीं होता, उसमें बस राग को बढ़ाए जाओ। लेकिन आचार्य भगवंतों के द्वारा, वीतरागी मुनियों के द्वारा, दिगंबर साधुओं के द्वारा लिखे गए इन पुराण ग्रंथ आदि जो हैं, प्रथमान योग के जो शास्त्र हैं, इनमें बहुत स्पष्ट रूप से उनका वर्णन करते हुए बाद में उनको वैराग्य की तरफ जोड़ा गया। और वैराग्य की तरफ जोड़ने का सीधा सा और मुख्य उद्देश्य, उन्होंने, ऐसा तो नहीं है ना कि वो कोई काल्पनिक लिख रहे हैं, जो हुआ वो उन्होंने लिखा। हाँ, इतना जरूर होता है
अपन सभी जानते हैं कि अगर आदिनाथ भगवान के बारे में लिखना है आदि पुराणकार जिनसेन स्वामी महाराज को, तो वो तो उनके काल में तो हुए नहीं ना। वो तो उन्होंने तो मुख्य आधार जो आगम से मिला कि वो कैसे उत्पन्न हुए, कहाँ उत्पन्न हुए, कौन से नक्षत्र में हुए, कैसे हुए, वो सारा का सारा उन्होंने लिखा और फिर वो उसको आधार लेकर के उन्होंने अपनी कल्पना लिखी। लेकिन कल्पना लिखने का मतलब ये नहीं कि उन्होंने कोई आगम में गलत लिख दिया। कल्पना का तात्पर्य है, अब नदी तालाब का वर्णन करना है साहब, अब वहां के जब उनका जन्म हुआ तब उस समय दुनिया की स्थिति क्या थी, वहां उस स्थान की स्थिति क्या थी, उद्यान कैसा था, वो वर्णन करना है। तो आप कहेंगे कि नहीं नहीं, यहाँ तो इन्होंने लिखा है कि उद्यान में सब ऋतुओं के फल थे और उस समय तो आम के फल तो आते ही नहीं थे। तो वहां आचार्य महाराज का उद्देश्य आम के फल गिनाना थोड़ी ना है। वहां आचार्य महाराज का उद्देश्य है सुंदर से सुंदर वर्णन करना, उत्कृष्ट से उत्कृष्ट वर्णन करना, ताकि उसको पढ़ करके अपन को ये भी समझ में आए कि उस समय क्या हुआ करते थे और वास्तविकता क्या थी। तो इसलिए उद्देश्य या लक्ष्य अपन को नजर में ध्यान में रखना चाहिए। वहां उद्देश्य वैराग्य की तरफ मोड़ना है, वैराग्य की तरफ ले जाना है। अपन वही उद्देश्य से उस ग्रंथ को पढ़ें। मैंने पहले भी उदाहरण आपको दिया था जिनसेन स्वामी महाराज के बारे में, जब कथन किया गया कि उन्होंने बहुत सा ऐसा वर्णन किया तो अन्य मुनियों ने जाकर के, अन्य संघ के उस संघ के अन्य साधुओं ने जाकर के और गुरु से शिकायत कर दी थी कि इन्होंने ऐसा वर्णन कैसे कर दिया, ये तो विवाहित ही नहीं है और इन्होंने तो वासना का या यूं कहो काम भोग आदि का ऐसा वर्णन कर दिया कि कोई भी पढ़ेगा तो उसके तो तन और मन में विकार भाव पैदा हो जाएगा। तब उन्होंने सबके सामने उन मुनिराज को बुलाया और बुला करके उनको खड़े होकर के, नग्न वेश में, दिगंबर वेशधारी थे, खड़े होकर के उसको पढ़ने का आदेश दिया। जब उन्होंने पढ़ा तो उनके तो तन और मन में कोई विकार भाव नहीं था, लेकिन जो सुन रहे थे उनमें से बहुतों के भाव बिगड़ गए। तो ये दृष्टि अपनी अपनी हुआ करती है कि हम किस दृष्टि से वहां पर पढ़ रहे हैं और क्या हमारी दृष्टि है। इसलिए रचयिता ने तो अच्छे परिणामों के साथ में कि उस राग से निकल करके वो जीव वैराग्य को प्राप्त हो। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो इस प्रथमान योग को पढ़ने से अपन को प्राप्त होती है, अन्य सिद्धांत ग्रंथों को तो अपन पढ़ते हैं, उनमें 7 तत्व, 9 पदार्थ, पुण्य पाप, इन सबको पढ़ते हैं। इन ग्रंथों को पढ़ने से हमें पुण्य का क्या फल है और पाप का क्या फल है ये हमें पता चलता है। पुण्य और पाप का परिभाषा तो हमें अन्य ग्रंथों से मिल जाएगी, लेकिन उसने पुण्य किया, उसने ऐसा धर्म कार्य किया ताकि आगे जाकर के फिर देखो उसको क्या फल मिला। उसने देखो उसने मुनि निंदा की थी, उसने मुनिराज का अपमान किया था, उसने कचरा फेंक दिया था, उसने अपशब्द बोल दिए थे, उसने चोरी की थी, उसने वो परिग्रह रखा था, उसने कुशील किया था, देखो उसको क्या फल मिला। ये सब हमें कहाँ से जानकारी मिलेगी? प्रथमान योग के ग्रंथों। इसलिए प्रथमान योग के ग्रंथ व्यर्थ नहीं है, प्रथमान योग के ग्रंथ बहुत सार्थक है, बहुत परम उपकारी है। हम सभी को निश्चित रूप से अगर आपका स्वाध्याय अच्छा है तो प्रतिदिन एक ग्रंथ का, चाहे आप 2 पन्ने ही विस्तारिए, आप उसको आधार बना करके उसको सामने रख करके और एक संकल्प लेकर के जो आपका अन्य स्वाध्याय चल रहा है वो तो चलने दीजिए, धीरे धीरे 2-2, 3-3 पेजेस डेली पढ़ करके आप प्रथमान योग के ग्रंथों का भी हमको स्वाध्याय करना चाहिए। और अगर किन्हीं का अच्छा स्वाध्याय नहीं है, पहली बार ही पढ़ना चाह रहे हैं, तो भी कोई बात नहीं, आप प्रद्युम्न चरित्र से शुरू कीजिए, आप श्रेणिक चरित्र से शुरू कीजिए, आप पद्म पुराण से प्रारंभ कीजिए, उनको आप पढ़ना शुरू कीजिए। और जहां आपको बहुत अच्छी तरह से विषय समझ में आए वो बहुत अच्छा, नहीं समझ में आए तो आप पूछिए। प्रथमान योग के ग्रंथों को अपन को एक तरफ नहीं रखना, अरे यार ये तो कथा कहानी है, छोड़ो इनको क्या पढ़ना, नहीं, उनसे अपने को बहुत विषय मिलता है और सिद्धांत का विषय भी उन सब में मिक्स होता है, बहुत से सिद्धांत का विषय उन सब में मिला हुआ होता है, तो वो भी अपन को वहां से पढ़ने को मिलेगा। इसलिए और सबसे महत्वपूर्ण बात, जीवन में अगर सुख की प्राप्ति करनी, धैर्य को धारण करना है तो हमें प्रथमान योग के ग्रंथों से मिलेगा। प्रथमान योग के ग्रंथ पढ़िए, रामचंद्र जी का जीवन चरित्र, उनके जीवन में कितने कष्ट आए बताइए। उन कष्टों को अगर आज अपन अपनी गिनती करें तो अपन अपने कष्ट तो कुछ भी नहीं है उनके सामने, बोलिए है क्या? उनके कष्टों के सामने अपने कष्ट। आज तक तो किसी के माता पिता ने वर्तमान में किसी को घर से नहीं निकाला, बोलो, और वहां तो निकाल दिया था। 14 वर्ष का वनवास, और रानी सीता, उनकी क्या गलती थी?
उन्होंने तो कुछ भी अपराध नहीं किया था, फिर भी उसके बावजूद भी वो पति के पीछे पीछे चल पड़ी। माताओं बहनों से मेरा विशेष निवेदन है, हम छोटे छोटे कष्टों में घबरा जाते हैं, हम दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। आप जीवन चरित्र उठा करके पढ़िए सीता सती सीता का, उन्होंने कैसे कैसे कष्ट सहन नहीं किए। जब हम उनका जीवन पढ़ेंगे, एक होता है, एक मानवीय प्रवृत्ति होती है कि अपन दूसरों का दुख देखते हैं तो अपन को लगता है यार जब ये इतना दुखी है तो मैं इससे तो खुश हूं, मैं इससे तो सुखी हूं। वही चीज वहां से मिलेगी हमको जब हम सीता की सती के जीवन चरित्र को पढ़ेंगे, मैना सती को पढ़ेंगे, जब अपन अंजना सती को पढ़ेंगे, सोमा सती को पढ़ेंगे, उनके जीवन में क्या क्या दुख नहीं आए, लेकिन उन दुखों के बावजूद भी उन्होंने धैर्य को धारण किया, उन्होंने हार नहीं मानी, परेशान नहीं हुए, दुखी नहीं हुए, अरे यार अब क्या होगा, आत्महत्या करने की नहीं सोची, एक कोने में बैठ करके रोने का नहीं सोचा, उन्होंने उन्होंने उन दुखों से लड़ाई करी, भगवान जिनेंद्र देव की भक्ति की, प्रार्थना की, स्तुति की, वंदना की, विधान किया, और उन सब के प्रभाव से उनके दुख दूर हुए। इन ग्रंथों को पढ़ने से हमारे जीवन में धैर्य आता है, हमारे जीवन में सुख शांति आती है। इसलिए ऐसे ये प्रथमायुग के ग्रंथ हैं, आदि पुराण, उत्तर पुराण, हरिवंश पुराण, पद्म पुराण, और ये चरित्र आदि जो है, बहुत सारे ऐसे ग्रंथ अपने महान महान आचार्यों ने हम सबके लिए लिखे हैं। तो उन सब ग्रंथों का अपन को अभ्यास करना चाहिए। ये प्रथमायुग की चर्चा हुई। अब इसके बाद में कर्णानुयोग किसे कहते हैं, उसकी क्या परिभाषा होती है। दूसरे नंबर का जो अनुयोग है जिसका नाम है कर्णानुयोग, उस कर्णानुयोग की परिभाषा को अपन अगले श्लोक के माध्यम से समझते हैं। आइए उच्चारण करेंगे। लोकालोक, बोलिए, लोकालोक विभक्तेर, विभक्तेर युग परिवृत्तेश, युग परिवृत्तेश चतुर्गतीनां च, चतुर्गतीनां च आदर्शमिव, आदर्शमिव तथामति, तथामति रवैति, रवैति कर्णानुयोगम च, रवैति कर्णानुयोगम च। ठीक, एक एक चरण का उच्चारण करेंगे। लोकालोक विभक्ते, लोकालोक विभक्ते युग परिवृत्तेश्चतुर्गतीनां च, युग परिवृत्तेश्चतुर्गतीनां च आदर्शमिव तथामति, आदर्शमिव तथामति रवैति कर्णानुयोगं च, रवैति कर्णानुयोगं च। एक साथ बोलेंगे। लोकालोक विभक्तेर युग परिवृत्तेश्चतुर्गतीनां च आदर्शमिव तथामति रवैति कर्णानुयोगं च। कर्णानुयोग किसे कहते हैं, कर्णानुयोग में के अंतर्गत कौन से शास्त्र आते हैं, उसमें क्या वर्णन होता है, वो इस श्लोक के माध्यम से हम समझते हैं। लोकालोक विभक्तिर युग परिवृत्तेश चतुर्गतीनां च, लोकालोक विभक्ते है, यह के ऊपर जो रेफ लगा हुआ है वो विसर्ग में परिवर्तित हो जाएगा। लोकालोक विभक्ते है, लोक अलोक विभक्ते है, फिर युग परिवृत्ते है, आधा श भी विसर्ग में बदल जाएगा, युग परिवृत्ते है चतुर्गतीनां च। लोक और अलोक का जहां पर विभाजन हो, विभक्त माने विभाग,
लोकालोक विभक्ते है, लोक और अलोक के विभाजन का वर्णन। लोक कहाँ है, अलोक कहाँ है, लोक किसे कहते हैं, अलोक किसे कहते हैं। युग परिवृत्ते है, युग परिवर्तन का वर्णन। जो 6 प्रकार के काल हम पढ़ते हैं, 2 प्रकार के जो काल पढ़ते हैं, उत्सर्पणी अवसर्पणी, उसका जहां पर कथन हो, वर्णन हो। चतुर्गति नाम च मतलब और, चतुः गति नाम, चारों गतियों का वर्णन। नरक, तिर्यंच, मनुष्य और देवगति, इन चारों गतियों के लिए आदर्शमिव, आदर्शम इव, आदर्शम, आदर्श का मतलब होता है दर्पण, इव मतलब के समान, आदर्श के समान, दर्पण के समान। तथामति, तथा मतलब उसी प्रकार, किस प्रकार, प्रथमानुयोग की तरह, उसी तरह। मति, मति का मतलब ज्ञान, मति का मतलब ज्ञान, उसी प्रथमानुयोग की तरह जो लोक अलोक के विभाजन का, युग परिवर्तन का, चारों गतियों का, दर्पण के समान मति ही ज्ञान कराता है। अवैति मतलब जानता है। कर्णानुयोगम च, उसे कर्णानुयोग जानना चाहिए, या कर्णानुयोगम अवैति, शुद्ध ज्ञान उसे कर्णानुयोग जानता है। अर्थात वो जो सम्यक ज्ञान है उसके अंतर्गत वह कर्णानुयोग कहलाता है, कर्णानुयोग माना जाता है। क्या मतलब हुआ? करण, ध्यान से समझिएगा, कर्णानुयोग भावार्थ समझिए श्लोक का। क्या कहना चाह रहे हैं आचार्य महाराज? करण का मतलब होता है परिणाम, करण का मतलब परिणाम, और परिणामों का जहां पर कथन हो, वर्णन हो, और उन परिणामों के अनुसार उस जीव की क्या गति होती है, उसे हम कहते हैं कर्णानुयोग, है ना। प्रथमानुयोग जो पहला पोजीशन है, फर्स्ट, जिसको एक एडमिशन के बाद में, या यूं कहें कि सबसे पहले नंबर पे जो अपन समझने लायक है, समझने योग्य है, वह प्रथमानुयोग हुआ। कर्णानुयोग, करण भावों का, परिणामों का जहां पर खेल बताया गया। अब जिसमें सबसे पहला क्या परिभाषा दी यहाँ पर, लोकालोक विभक्त, लोक और अलोक का विभाजन, जहां पर जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये 6 द्रव्य जहां पर होते हैं उसे हम कहते हैं लोक। लोक की परिभाषा आचार्यों ने ये लिखी है, विलोक्यन्ते यत्र षट् द्रव्याणि तल्लोकम, जहां पर 6 द्रव्य रहते हैं, 6 द्रव्य देखे जाते हैं, उसका नाम लोक है। और लोक के बाहर जितना भी स्थान है वो अलोक है। अलोक का मतलब क्या होता है? जो लोक नहीं है, जो लोक नहीं है वह अलोक है। वह अलोक क्या है? लोक के बाहर, जहां पे मात्र आकाश द्रव्य है, जहां पे जीवादि 6 द्रव्य नहीं पाए जाते, उसे हम कहते हैं अलोक। इनका जो परिवर्तन हुआ, लोकालोक का जो विभाजन हुआ, कैसे हुआ? 6 द्रव्यों के माध्यम से। जीव आदि जो 6 द्रव्य हैं उनका वर्णन, 7 तत्वों का वर्णन, इनके इन 6 द्रव्यों के अंतर्गत जीव का वर्णन। अब करण की बात अपन कर रहे हैं, परिणामों के कारण से अगला जो शब्द दे रहे हैं, युग परिवृत्ते, युग परिवर्तन। हम पढ़ते हैं मुख्य रूप से 2 काल होते हैं, काल के 2 भेद होते हैं, उत्सर्पणी और अवसर्पणी। और इन दोनों के बाद में, इन दोनों से मिलाकर के एक कल्प काल बनता है। 10 कोड़ा कोड़ी सागर का उत्सर्पणी काल, 10 कोड़ा कोड़ी सागर का उत्सर्पणी, अवसर्पणी 10 का और उत्सर्पणी भी 10 का, 20 कोड़ा कोड़ी सागर का एक कल्प काल हुआ करता है। अब इस 20 कोड़ा कोड़ी सागर में कितना परिवर्तन हुआ, कैसे हुआ? 2 मुख्य कालों के माध्यम से हुआ। अवसर्पणी काल में डिमोशन होता है, उत्सर्पणी काल में प्रमोशन होता है। अवसर्पणी काल में जहां पर सुख, धन, वैभव, यश, संपत्ति, आयु, अवगाहना, इन सब में क्रमशः धीरे धीरे कमी आती जाती है, उसका नाम है अवसर्पणी काल। और जहां पर इन सब में धीरे धीरे वृद्धि होती जाती है, बढ़ोतरी होती जाती है, उसका नाम है उत्सर्पणी काल। अवसर्पणी काल में पहला सुखमा,
दूसरा सुखमा, तीसरा सुखमा दुखमा, फिर दुखमा सुखमा, फिर दुखमा दुखमा दुखमा। इस तरह से 6 काल बनते हैं। वर्तमान में उसी अवसर्पणी का 5वां काल दुखमा नाम का काल चल रहा है। यह हमने किससे जाना? ये कर्णान योग के ग्रंथों से जाना। उसमें आयु कितनी होती है, उसमें अवगाहना कितनी होती है, उस काल का समय कितना होता है, ये सब अपन ने पहला जो 4 कोड़ा कोड़ी सागर का, दूसरा 3 कोड़ा कोड़ी सागर का, तीसरा 2 कोड़ा कोड़ी सागर का, फिर इसके बाद में 42,000 वर्ष का 1 कोड़ा कोड़ी सागर, फिर 5वां 21,000 वर्ष का और छठा 21,000 वर्ष का। ये अवसर्पणी में लगाया, ऐसे उत्सर्पणी में लगा लीजिए। टोटल मिला करके 20 कोड़ा कोड़ी सागर का एक चक्र पूरा बनता है, तो एक कल्पकाल बनता है। तो ये जो युग का परिवर्तन हुआ, काल का जो परिवर्तन हुआ, इनका वर्णन जिन ग्रंथों में होता है, जिन शास्त्रों में होता है, वे कर्णान युग के कहलाते हैं। और अगला जो विशेषण दिया मुख्य है चतुर्गति नाम च, जो मैंने अभी आपसे निवेदन किया, करण के निमित्त से। करण का मतलब भाव, परिणाम। उन परिणामों के कारण से जीव कहाँ कहाँ कौन कौन सी गति को प्राप्त होता है, कौन कौन से पर्याय को प्राप्त होता है। उसने गलत काम किया, फल तो दिखा दिया वहां पर प्रथमान योग में, लेकिन सिद्धांत बता दिया यहाँ पे। सिद्धांत का कथन कर्णान योग में होगा और उस सिद्धांत का उदाहरण प्रथमान योग में होगा। यहाँ पे आपको सिद्धांत बताया जाएगा, ऐसा पाप करने पर नरकायु का बंध होता है, ऐसा कार्य करने पर तिर्यंचायु का बंध होता है, ऐसा कार्य करने पर देव पर्याय की प्राप्ति होती है, और इन सब से विरक्त होकर के और ध्यान करने पर, मुनिचर्या पालन करने पर मोक्ष मार्ग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये सिद्धांत का वर्णन किसमें मिलेगा? कर्णान योग। और इसमें इन सब वर्णन में जो यहाँ पर एक स्पष्ट एक शब्द यहाँ पर आचार्य महाराज ने लिखा, आदर्शमेव। आदर्शम एव, दर्पण के समान। अन्य 3 अनुयोगों की परिभाषा में आचार्य महाराज ने दर्पण शब्द का उदाहरण नहीं दिया, लेकिन यहां पर दिया। इसके पीछे कारण क्या है? आचार्यों ने बहुत स्पष्ट लिखा है, प्रथमान योग की कथाएं, उसमें जो उपकथाएं होती है, अंतर कथाएं होती है, बहुत सा विषय जो होता है, ये रचयिता की अपनी कल्पना के अनुसार होता है। मुख्य सिद्धांत में वो फेरबदल नहीं करेंगे, लेकिन कहानी में अगर वहां पर नगर 1 किलोमीटर की जगह 2 किलोमीटर उन्होंने लिख दिया तो कोई गलती होगी? अगर उन्होंने 2 नदी की जगह 4 नदी लिख दी, कोई आपत्ति नहीं। कल्पना है, ये प्रथमान योग है। वहां सिद्धांत को अपन को समझना है, लक्ष्य क्या है। उसके साथ में अन्य जो कहानियां जोड़ी हुई है, उसमें रचयिता का अपना स्वयं की कल्पना होती है। चरणान योग के जो ग्रंथ होते हैं, ये समयानुसार कुछ परिवर्तित हो सकते हैं। अभी अपन कल जो पढ़ेंगे चरणान योग की परिभाषा, तब मैं आपको निवेदन करूंगा अष्टमूल गुणों में कहाँ कहाँ कैसे कैसे परिवर्तन हुआ। कुछ आचार्यों ने अष्टमूल गुण दूसरे माने, कुछ आचार्यों ने दूसरे माने। तो चरणान योग में किंचित परिवर्तन संभव है। द्रव्यान योग के जो ग्रंथ है, वो द्रव्यान योग के ग्रंथ आचार्यों ने लिखे हैं, मूल आत्मपरक होते हैं। अब उस आत्मपरक या जीव द्रव्य को समझाने के लिए बहुत तरह से वो अलग अलग उदाहरण देके समझा सकते हैं, लेकिन कर्णान योग जो है वो खरा सोना तोलता है। उसमें 1 मिलीग्राम भी इधर उधर नहीं होता, रत्ती भर भी इधर उधर नहीं होता। जो है वो वैसा का वैसा दिखाना। 3 लोक में आप कहेंगे कि वहां पे कर्णान युग में बता दिया, हाँ चलो कोई बात नहीं, चलता है। 3 लोक में मध्य लोक की ऊंचाई जो है वो 1,40,000 योजन है। अभी समझ में आए कि 1,40,000 योजन नहीं है, 1,00,000 योजन ही है, 40 योजन की चूली का उसी में। तो जो है वो वही दिखाएगा। 7 नरक की जगह 8 नरक नहीं कर देगा, 16 स्वर्ग की जगह 20 स्वर्ग नहीं कर देंगे। कर्णान योग खरा सोना तोलेगा। इसीलिए कर्णान योग के ग्रंथों को आचार्यों ने मूल रूप से जिनेन्द्र भगवान प्रणीत, सर्वज्ञ प्रणीत शब्द का वहां पर प्रयोग करके कहा। और दर्पण, जैसे दर्पण कभी चेंजेस नहीं दिखाता, जो है वैसा दिखा देता है। और उसी कर्णान योग के भावों में जो गुण स्थान आदि की अपन चर्चा करते हैं ना, वो कर्णान योग के अंतर्गत इसलिए मान ली जाती है क्योंकि उसमें परिणामों के अनुसार गुण स्थान बनते हैं। और आचार्यों ने लिखा है वो जो परिणाम बनते हैं वो फेरबदल नहीं होते। यहाँ एक एक समय की चर्चा की जाती है।
जब अपन पढ़ते हैं ना गुण स्थानों की परिभाषा पढ़ते हैं, उनके जब अपन गुण स्थानों के भाव लगाते हैं, उनमें वर्णन करते हैं, तो वहां अपन पढ़ते हैं कि इस गुण स्थान से गिर करके एक समय जैसे चौथे गुण स्थान से अगर कोई औपशमिक सम्यक दृष्टि जीव अनंतानुबंधी चतुष्क का उदय आ गया तो वो दूसरे गुण स्थान को प्राप्त हुआ। तो वहां आचार्य महाराज ने लिखा, उत्कृष्ट से क्षयावली और जघन्य से एक समय शेष रहने पर अनंतानुबंधी चतुष्क में से किसी एक का उदय आने पर चौथे गुण स्थान से गिर करके वो दूसरे गुण स्थान में आता है। अब आप कहेंगे एक समय की भी कोई बात की जाती है क्या? हाँ, करणान योग एक एक समय की बात करेगा। एक समय कम हुआ तो सर्वार्थ सिद्धि में जाने से रुक जाएगा जीव। आप एक समय की बात कर रहे हैं, एक समय कम हुआ तो वो एक भवावतारी नहीं रह पाएगा। सर्वार्थ सिद्धि के देव 33 सागर फिक्स आयु वाले होते हैं, और अगर एक समय कम हुआ तो सर्वार्थ सिद्धि वाले देव नहीं बनेंगे, फिर विजय, वैजयंत, जयंत और अपराजित वाले बनेंगे। और उनके लिए लिखा आचार्य ने 2 भवावतारी का नियम, अगले भाव में जा सकते हैं लेकिन ऑप्शन है, अगले भाव में नहीं गए तो अगले दूसरा मनुष्य भाव तो उनको लेना ही पड़ेगा, लेकिन सर्वार्थ सिद्धि के लिए नहीं कोई ऑप्शन। वहां के देव तो नियम से एक भवावतारी होते हैं। तो एक एक समय की बहुत कीमत होती है। करणानियोग एक एक समय को तोलता है और किंचित मात्र भी उसमें मिलावट नहीं होती है। अन्य जो अनुयोग है, मिलावट का तात्पर्य अन्य और अर्थ नहीं लेना है, मिलावट का तात्पर्य है समयानुसार उसमें परिवर्तन होना अथवा रचयिता की अपनी कल्पना के अनुसार वहां पर कथन किया जा सकता है। लेकिन करणानियोग के ग्रंथों में ऐसा नहीं होता है। और इन करणानियोग के ग्रंथों में त्रिलोकसार, तिलोई पंडिती, जम्बूद्वीप पंडिती, लोक बिंदुसार आदि महान महान ग्रंथ आते हैं। उन सभी को आधार लेकर के और अपन को इस करणानियोग का अभ्यास करना चाहिए। कुछ महानुभाव ऐसे भी हैं जो कहते हैं करणानियोग को क्या पढ़ना, हम तो मात्र द्रव्यानुयोग को पढ़ेंगे। द्रव्यानुयोग चौथे नंबर पे लिया आचार्यों ने जो क्रम बनाया है, ये प्रथमानुयोग, करणानियोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग, हमें इसी क्रम से अभ्यास करना चाहिए शास्त्रों का। हमें करणानियोग का ज्ञान है ही नहीं, चारों गति को हम जानते नहीं, युग परिवर्तन को जानते नहीं, मेरे परिणाम कैसे, कौन से परिणाम से कौन सा गुणस्थान बनता है ये हम जानते नहीं, और हम बोल रहे हैं कि हम तो आत्मा का ध्यान करेंगे, हम तो समय सार जी पढ़ेंगे। ये उस लास्ट प्रोसेस तक है जब हमारे जीवन में चरणानुयोग आ जाए, जब हम कुछ आचरण अपने जीवन में उतारे, मुनि अवस्था धारण करें, तब हम आत्म ध्यान या आत्मा में लीन होने की बात करें। तो इस दृष्टि से हमारा कहने का तात्पर्य है करणानियोग के ग्रंथ भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने अन्य ग्रंथ हैं। मैं तो यूं कहूंगा, जिस क्रम से यहाँ पर अनुयोगों का नाम दिया है उसी क्रम से हमारा स्वाध्याय बनना चाहिए। कुछ स्वाध्यायी बंधु तत्वार्थ सूत्र जी पढ़ते हैं, तब तीसरा चौथा अध्याय छोड़ देते हैं, बोलते हैं इससे हमारा कोई प्रयोजन नहीं है, तीनों लोकों में कहाँ पे क्या चीजें हैं उससे हमें क्या लेना देना, हमें तो बस अपनी आत्मा का ध्यान करना है, आत्मा से लेना देना है। लेकिन उनका ऐसा कहना पूर्ण रूप से गलत है, भ्रामक है, मिथ्या है। अगर हम तीनों लोकों के बारे में जानेंगे नहीं तो मैं कहता हूँ हमारा संस्थान विषय धर्म ध्यान कैसा होगा? धर्म ध्यान के 4 वेद लिखे आचार्यों ने, उसमें संस्थान विषय कैसे हो पाएगा? अगर ये व्यर्थ होता तो आचार्य उमा स्वामी महाराज तत्वार्थ सूत्र में एक सूत्र क्या एक अक्षर व्यर्थ नहीं लिखते, उन्होंने पूरा अध्याय लिख दिए। तीनों लोगों के वर्णन को जाने बिना हम कैसे जान पाएंगे कि मैं कहाँ रहता हूँ, कहाँ कहाँ भटक चुका, कहाँ कहाँ चला गया, कहाँ पे क्या स्थिति होती है, कहाँ पे अकृत्रिम चैत्यालय, कहाँ पे क्या, कैसे नरकों के दुख भोगने पड़ते हैं, कैसे स्वर्गों में सुख मिलता है, क्या स्थिति होती है। तो इसलिए आचार्यों के द्वारा लिखे हुए ये जो ग्रंथ हैं या ये जो विषय हैं, ये किंचित मात्र भी व्यर्थ नहीं है। हम सभी ग्रंथों का अपनी योग्यता के अनुसार उनका स्वाध्याय करें, उनका पाठ करें, और इस करणानियोग का भी अपन धीरे धीरे अभ्यास बनाएं। और आज की इस कक्षा में हमने जो सम्यक ज्ञान के 2 भेद 4 अनुयोग रूप में जो 2 अनुयोग पढ़े, प्रथमानुयोग और करणानियोग, इन दोनों को अच्छी तरह से समझ करके अपने जीवन में उन ग्रंथों का अभ्यास करें। समय आपका हुआ। इसी मंगलमय भावना के साथ बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय।